ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। यह पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने भारत और दिल्ली के भविष्य, हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। आप याद करिए, एक क्लासरूम घोटाला उर्फ बाथरूम घोटाला हुआ था। यह क्या था? इन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चे, हमारे बच्चे अब क्लासरूम में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉयलेट सीट में बैठ के टॉयलेट में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉयलेट ही क्लासरूम है। यह दूरदर्शिता थी। शराब कारोबारियों के साथ इलू इलू, लेकिन दिल्ली के बच्चों के साथ टॉयलेट में बैठ के टॉयलेट सीट पर बैठो और पढ़ाई करो, क्योंकि यही क्लासरूम है। पॉक्सो एक्यूज्ड खड़ा होना था मुख्यमंत्री जी को, जब ये मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल बच्चों के साथ, तो इनके मंत्री सत्येंद्र जैन द रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाए हुए थे, मसाज ले रहे थे जेल की सलाखों के पीछे। इतना प्यार बच्चों से इनका। इसके बाद जो इन्होंने किया है, इस पे मैं जरूर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं, दिखावे की राजनीति अगर कोई करता है तो वो अरविंद केजरीवाल। 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इनको लगा कि हमारी साग पर भट्टा लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी,
लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे। और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। आप सोच देखिए कितनी जहरीली है। 9वीं और 11वीं के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा का अधिकार जो उनको है, क्लासरूम में अच्छी फैसिलिटीज हो, यह सुनिश्चित करना था, लेकिन नहीं। बच्चे हम तुम्हें 9वीं और 11वीं में ही फेल करेंगे और उसके बाद हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे। तो अब दिल्ली भी कह रहा है, जैसा एलजी साहब ने लिखा है, अपनी पार्टी की ही मुख्यमंत्री को अस्थाई मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो दिल्ली की जनता भी कह रही है, आपको हटाकर अप्रत्याशित हार दिखाकर राजनीति से बाहर कर दिल्ली की जनता अब हैप्पीनेस उत्सव बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा आने जा रही है।